नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खुद माता लक्ष्मी, यह चमत्कार समझ लीजिए या आशीर्वाद समझ लीजिए, आप अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से दीपक जलाते हैं, इस समय अपने घर के अंदर दीपक जलाते हैं तो कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर सकता और देखते ही देखते आपका काम बनता चला जाएगा और आपके जीवन के अंदर सारी प्रकार की समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए जानते हैं कि दीपक जलाने का सही और सटीक समय कौन सा है, जिससे आपके घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और आपके जीवन से सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस दीपक के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पूजा घर के अंदर दीपक का इस्तेमाल करें, और हाँ, आप रोजाना दीपक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कौन सी धातु का दीपक हो। तो दोस्तों, सबसे अच्छी धातु आती है पीतल की धातु। तो अपने पूजा घर में तो आप पीतल की धातु का दीपक इस्तेमाल करें। माना जाता है कि पीतल की धातु का दीपक में इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। वह आपको लाख गुना फल देने का कार्य करता है। कई लोगों का दोस्तों ये सवाल होता है कि पूजा घर के अंदर कितने दीपक जलाएं ताकि उनको अच्छे फल की प्राप्ति हो। 1 दीपक जलाएं या 7 दीपक जलाएं या 11 दीपक जलाएं ताकि उनको उनके फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आपको हमेशा विषम संख्या के अंदर दीपक जलाना चाहिए, जैसे कि 1 दीपक, 3 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक, 11 दीपक, ऐसे दीपक जलाने चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने पूजा घर के अनुसार से दीपक जलाएं। आपको संख्या इस प्रकार रखनी चाहिए कि आपको पूजा का एक ही बार में फल मिल सके। अब जानते हैं दोस्तों समय की, कौन से समय में हमें दीपक जलाना चाहिए ताकि उस दीपक को जलाने का आपको सकारात्मक लाभ मिल सके, आपके जीवन के अंदर उस दीपक का फायदा देखने को मिले। तो समय होता है दोस्तों सबसे अच्छा प्रभात काल का समय। दोस्तों, जब सूर्य उदय होता है और जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको नहा धोकर सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए कि उस समय आप अपने घर के मंदिर के अंदर दीपक जलाना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोगों का तो ये सवाल होता है कि भूखे पेट रहकर आपको दीपक जलाना चाहिए, मतलब खाली पेट दीपक जलाना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, सुबह के समय की आप जब पूजा कर रहे होते हैं तो स्नान दान करने के बाद और भगवान को याद करने वाले होते हैं, सिर्फ पानी पीकर बिना किसी चीज को खाए हुए किसी भी प्रकार के अन्न को ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार से अगर आप दीपक जलाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम बनना तय है। देवी देवताओं का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसी वजह से माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा और ब्रह्म मुहूर्त में जलाया गया दीपक आपको लाख गुना फल प्राप्त करवा देगा। इसी तरह संध्या काल होने में आपको दीपक कब जलाना है और किस टाइम जलाना है। संध्या काल में माना जाता है सूर्य अस्त होते ही व्यक्ति को अपने घर के अंदर दीपक जलाना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक दीपक आप जला सकते हैं। आपको उस दीपक का सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और आपका किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं अटकता है। उस कार्य के अंदर अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि दीपक जलाने का शुभ समय सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ होना चाहिए। और जो कोई भक्त दोस्तों ऐसा कर लेता है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की उसके ऊपर अखंड कृपा प्राप्त होती है। उसे अपने जीवन के अंदर धन लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसी वजह से उसका विशेष ही महत्व माना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ऐसे ही दीपक से जुड़े उपाय की। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सामान्य प्रकार से तो आप पूजा घर में करते ही करते हैं, लेकिन आपको किसी विशेष कार्य के लिए पूजा करनी है, आपको कुछ ऐसा विशेष नहीं करना। आपको अपने दीपक के अंदर कुछ ऐसी विशेष चीज डाल देनी चाहिए ताकि आपके जीवन में अपने आप ही सकारात्मकता देखने को मिले। दोस्तों, जब आप अपने धन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन आप अपने घर में दीपक जलाने वाले होते हैं। प्रत्येक दीपक के अंदर जितने भी दीपक जलाएं आप, उस दीपक के अंदर हरी इलायची ले लीजिए। हरी इलायची और अपने सर से हरी इलायची को 7 बार उतार लेना चाहिए। 7 बार उतारने के बाद उस हरी इलायची को अपने दीपकों के अंदर डाल दें। आप 1 दीपक जलाते हैं या जितने भी दीपक जलाते हैं,
आप अलग अलग स्थान पर भी दीपक रख सकते हैं या मंदिर में एक साथ भी दीपक रख सकते हैं और उन इलायचियों को सारने के बाद उन दीपकों में डाल दीजिए। जब तक उस इलायची की खुशबू आपके पूरे घर के अंदर फैलती है, समझ लीजिए कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन के अंदर खुशियों को आना ही होगा। देखते ही देखते आपका कार्य बन जाएगा और धन के मामलों में आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक के अंदर इलायची जलाना साक्षात माता लक्ष्मी को आकर्षित कराने के लिए माना जाता है। माना जाता है कि आपका जीवन का कोई भी काम अटकता नहीं है और सारा काम आसानी से संपन्न हो जाता है। दोस्तों, आपको बताया भी होगा कई लोगों ने, और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित ही जीवन के अंदर आपकी बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों, हर दिन हर समय एक जैसा नहीं रहता और कभी कभी घर के अंदर वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है या फिर घर के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही एक उपाय और है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन से वह नकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है। और अगर रोजाना इस चीज को आप अपने घर के अंदर अपना लेते हैं, आपके घर के अंदर सकारात्मकता अपने आप ही वास करने लगती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वो क्या चीज है। इस उपाय के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, गोबर के कंडे आपको बाजार में मिल जाएंगे और नहीं तो सामान्यतः आपको गांव में तो गोबर के कंडे मिल ही जाएंगे और गोबर के कंडे आपको लेकर आने हैं। आपको क्या करना है, सुबह उठकर पूजा करने वाले होते हैं और दीपक जलाने वाले होते हैं, तो उस गोबर के कंडे को जलाकर उसकी अग्यारी बना लें। अग्यारी बनाने के बाद एक विशेष प्रकार की सामग्री उस कंडे पर आपको डालनी है, जिसके अंदर इलायची का पाउडर हो गया थोड़ा सा और लौंग हो गई। इसके साथ ही दोस्तों एक गूगल धूप ग्लोबान आता है, उसको भी आप अग्यारी पर रख दें। उससे दोस्तों जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुएं को आपको अपने घर के अंदर घुमाना है। उसे आप अपने घर के पूरे घर में घुमाने के तत्पश्चात और सबसे बाद में आपको क्या करना है, सब जगह घुमाने के बाद तुलसी के क्यारे के पास में आपको उसको रख देना है। दोस्तों, उस धुएं का पूरे घर के अंदर फैलाव होता है, उतनी ही जल्दी आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। इसका धुआं दोस्तों माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है और साथ ही देखते माता लक्ष्मी उसके माध्यम से आपके घर परिवार के अंदर आ जाती हैं और आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं और आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। और दोस्तों, अगर इसको आपने रोजाना कर लिया तो निश्चित मानिए दोस्तों, आपके घर के अंदर परमानेंट से ही देवी देवताओं का वास हो जाएगा। कोई भी शत्रु या कोई भी बाधा आपकी बाल बांका नहीं कर पाएगी और आपके जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आपके घर के अंदर अगर कोई छोटा बच्चा है, उससे नजर दोष लगती है, उसे नजर लग जाती है, वो नजर समाप्त नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। जो दीपक के ऊपर से जो धुआं निकलता है, तो आपको क्या करना है, एक कटोरी ले लें या कोई प्लेट ले लें और उस दीपक के ऊपर लगा लें। जिसका वो धुआं निकल रहा है उससे काजल सा बना लें, जिससे वो काजल बन जाएगा। और उस काजल को बनाकर आपको क्या करना है, जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो या उसके ऊपर कोई नजर दोष हो, आपको उसका काला टीका लगा देना चाहिए। काले टीके में दोस्तों बहुत शक्ति होती है। काला टीका लगाने से नजर दोष नहीं लगता और देखते ही देखते आपके काम बनाने की शक्ति भी रखता है। मस्तिष्क के दाहिनी तरफ आपको लगाना चाहिए और उसके प्रकार आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। माना जाता है दोस्तों कि ये अभिमंत्रित करके दीपक का किसी भी मंत्र का जाप करके आप किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये दीपक आपका कार्य अपने आप ही बना देता है। देखते ही देखते सारे कार्यों के अंदर आपको विजय प्राप्त होती है, सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।